हेलो बच्चों, कैसे हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना था आयनाइजेशन एनर्जी के बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उससे पहले एक छोटा सा लेक्चर बनाया है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पे। सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं। वैसे तो ये सब कुछ सॉलिड स्टेट में दे रखा है एनसीईआरटी में, लेकिन मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा देती हूँ कि टाइप्स ऑफ सॉलिड्स क्या होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ताकि क्लैरिटी और रहेगी। उसको अपन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि किस किस टाइप के सॉलिड्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि सॉलिड्स क्या है। मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज सम वॉल्यूम एंड मास। ठीक है, जिसमें वॉल्यूम भी हो, जिसमें मास भी हो, वो मैटर है। स्टेट्स ऑफ मैटर कितने टाइप के? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। तो हमें सॉलिड्स पढ़ने हैं। तो सॉलिड्स में फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स्ड शेप है। क्लियर है? ठीक है। अब इन सॉलिड्स के दो टाइप पढ़ने हैं हमें। बेस्ड ऑन किस बेसिस पे? सबसे पहले तो पढ़ना है क्रिस्टलाइन फॉर्म, और सेकेंड हमें पढ़ना है अमॉर्फस फॉर्म, अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं और किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है कि अरेंजमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, या तो उसमें एटम्स होंगे या आयंस होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, उस सॉलिड में, तो उस सॉलिड में जो एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा है, अगर वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो जो अगर रिपीटिंग पैटर्न लॉन्ग रेंज तक है तो क्रिस्टलाइन फॉर्म है। अगर रिपीटिंग पैटर्न, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में रिपीटिंग पैटर्न बहुत शॉर्ट रेंज में है, हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि इसके बाद कौन सा एटम आएगा, तो वो अमॉर्फस फॉर्म है। तो अगर रिपीटिंग पैटर्न है एटम्स का, रिपीटिंग अरेंजमेंट है एटम्स का, तो क्रिस्टलाइन है। नॉन रिपीटिंग पैटर्न है तो अमॉर्फस है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, on the basis of order of arrangement of atoms in crystalline form और amorphous form। तो इसमें हम एग्जांपल देखेंगे शुगर, सॉल्ट, ठीक है, डायमंड, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और इसके एग्जांपल देखेंगे ग्लास, प्लास्टिक, रबर, ठीक है, स्टार्च, ये सब अमॉर्फस फॉर्म है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट रिपीटिंग। उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है, दे आर नॉट रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रहा है वो। यहाँ पे रिपीट हो रहा है उनका अरेंजमेंट, एटम्स, पार्टिकल्स का, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनका अरेंजमेंट क्या हो रहा है? रिपीट। ठीक है, अब ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है ये फर्दर डिवाइडेड है। ठीक है, और ये फर्दर किस बात पे डिवाइडेड है? ठीक है, वो फर्दर किस बात कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट है। इज इट क्लियर कि नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है, नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ बॉन्ड, अगर आयनिक बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस है, तो उस बेसिस पे आपको क्लासिफाई करने को मिलेगा क्रिस्टलाइन फॉर्म। एक और बात, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में, क्रिस्टलाइन का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, अमॉर्फस का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है। ठीक है, ये सब कुछ आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगा। मुझे सिर्फ एक बार बताना था कि क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस फॉर्म क्या है, और मेनली हमें क्रिस्टलाइन फॉर्म्स डिस्कस करना है, क्योंकि जो मैं एग्जांपल्स लूंगी वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम एलिमेंट्स देखते हैं, हम अभी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने वाले हैं 4-5 लेक्चर्स बाद ही, तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए। वैसे मुझे लास्ट में लेना चाहिए था, लेकिन बीच में लगा कि एक बार आपको बता दिया जाए। ठीक है, और हम क्या देख सकते हैं कि इसमें जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रॉपर्टी है, थर्मल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी है, वो ये एनिसोट्रोपिक है क्रिस्टलाइन फॉर्म। एनिसोट्रोपिक का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी हर डायरेक्शन में डिफरेंट मिलेगी। ये आइसोट्रोपिक है। अमॉर्फस सॉलिड क्या है? आइसोट्रोपिक है, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी सेम मिलेगी सब डायरेक्शंस में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी सब डायरेक्शंस में सेम मिलेगी। तो ये सब कुछ आपको एनसीईआरटी में मिलेगा सॉलिड स्टेट में, ये मैंने बता दिया है। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अगर देखें तो उसका रिपीटिंग पैटर्न है और नॉन रिपीटिंग पैटर्न, इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट है। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म के भी, ये आपने लिख लिया होगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म के भी इतने सारे टाइप्स हैं। तो पहला टाइप है एटॉमिक सॉलिड, दूसरा पार्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड भी दो टाइप के होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और मॉलिक्यूलर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड,
इज इट क्लियर? अब एग्जांपल्स देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो फर्स्ट इज एटॉमिक सॉलिड, सेकंड इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, थर्ड आयनिक सॉलिड, फोर्थ मेटेलिक सॉलिड, फिफ्थ कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है, इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं एक एक को। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं एटॉमिक सॉलिड। एटॉमिक सॉलिड क्या होते हैं? एटॉमिक सॉलिड जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, इनके क्रिस्टल्स ले लें सॉलिड फॉर्म में, तो उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हुआ? ये एटम्स। यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? ये एटम्स है। और ये कैसे क्लोजली पैक्ड है? क्लोजली पैक्ड होंगे सॉलिड में तो डेफिनेटली। तो वो जो क्लोजली पैक्ड है वो किन फोर्सेस से है? हीलियम में आपस में कौन सा फोर्सेस है? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। These constituent particles, London dispersion forces. Actually वॉन डर वाल फोर्सेस कहते हैं। वॉन डर वाल फोर्सेस का टाइप है। ठीक है, वॉन डर वाल फोर्सेस ये सब हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। डाइपोल 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 इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है, आयन डाइपोल। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होता है? इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, या फिर और इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बाइंड टुगेदर, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? फोर्स क्या है उनके बीच में उनको बाइंड करने का? उनको बाइंड करने के लिए कौन से बॉन्ड्स हैं? वॉन डर वाल फोर्सेस बॉन्ड्स हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में, जो उनके बीच में ऑपरेट हो रहा है, वो वॉन डर वाल फोर्सेस है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। क्लियर है? नेक्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड मॉलिक्यूलर सॉलिड मॉलिक्यूलर सॉलिड दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या आएगा? H2, Cl2, I2, CCl4, CO2 सॉलिड। क्लियर है? ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स H2 आपस में कैसे जुड़ा हुआ है? बाय वॉन डर वाल फोर्सेस। बाय वॉन डर वाल फोर्सेस, वही लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। वॉन डर वाल फोर्सेस में कौन सा टाइप होगा? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, जैसे इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं, वॉन डर वाल फोर्सेस, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है, CCl4 में भी इन सब में आप देखोगे दे आर नॉन पोलर, मतलब डाइपोल मूवमेंट जीरो है। CO2 सॉलिड, ड्राई आइस। क्लियर? इन सब में तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स, H2 मॉलिक्यूल्स, जो कि आपस में कैसे बाइंडेड है? कैसे बॉन्ड, क्या बॉन्ड है उनके बीच में? वॉन डर वाल फोर्सेस, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। इसी का सेकंड टाइप है मॉलिक्यूलर सॉलिड का ही पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। कौन सा? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में एग्जांपल HCl सॉलिड, ठीक है, SO2 सॉलिड। ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो गया इसमें, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव डाइपोल मतलब जिसमें दो पोल्स क्रिएट हो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये डेल्टा पॉजिटिव होगा, ये डेल्टा नेगेटिव होगा, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। सब पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, डोंट वरी, बहुत जल्दी आप पढ़ने वाले हैं। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कह लो। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे? और मतलब यहाँ पे HCl आपस में कैसे बॉन्डेड है? थ्रू डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। क्लियर है? तो म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, पहली बात तो ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। क्लियर है? और यहाँ पे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से ये बाइंडेड है। इसी में एक और पार्ट आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो भी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ही है। जैसे इसी में अगर हम देखें H2O सॉलिड, आइस। क्लियर है? NH3 सॉलिड, HF
सॉलिड, ये सब है, NH3 सॉलिड, HF सॉलिड, H2O सॉलिड। यहाँ पे हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, दैट इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट होता है, और क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये भी डाइपोल डाइपोल ही है, बट ये स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल है। इसके कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। ऐसा इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इज इट क्लियर? वाटर हो गया, NH3 हो गया, HF हो गया, इसे स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। तो ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो जाएंगे। इज इट क्लियर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वहां पे फोर्सेस क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो केमिकल फोर्सेस में हम पढ़ेंगे बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं। स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड भी होता है, वीक केमिकल बॉन्ड भी होता है। तो वीक केमिकल बॉन्ड में वॉन डेर वाल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक पार्ट है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, थर्ड हम देखते हैं आयनिक सॉलिड्स। थर्ड हम देखते हैं आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, आयनिक सॉलिड्स, यहां पे क्या होगा? कैटायन होगा, एनायन होगा। कैटायन बहुत सारे एनायन से सराउंडेड होगा, एनायन बहुत सारे कैटायन से सराउंडेड होगा। तो कैटायन एनायन नोट्स के लिए आपके पास टेलीग्राम चैनल है इसी, वहां पे अपलोडेड है ये, मतलब अपलोड हो जाएंगे, बन चुके हैं, तो वो आपको मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ समझ लेते हैं। तो कैटायन एनायन क्या होंगे? कैटायन एनायन क्या होंगे? आपस में एक कैटायन से बहुत सारे एनायन जुड़े होंगे बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं? जिनमें कैटायन एनायन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? कैटायन एंड एनायन, और हर कैटायन बहुत सारे एनायन से सराउंडेड है और हर एनायन बहुत सारे कैटायन से सराउंडेड है। क्लियर है? अब कैटायन एनायन में फोर्स क्या बाइंड कर रखा है इन दोनों का आपस में? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, जिसे आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कैटायन एंड एनायन। क्लियर है? तो उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। फोर्थ क्या होगा? मेटेलिक सॉलिड। क्लियर है? मेटेलिक सॉलिड में हम क्या देखेंगे? मेटेलिक सॉलिड में हम देखेंगे कि बहुत सारे मेटल्स हैं, मेटल एटम्स हैं। ठीक है, बहुत सारे मेटल एटम्स हैं। ये एम्बेडेड है इन अ सी ऑफ मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इन अ सी ऑफ मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारे मेटल एटम्स बाइंडेड है इन इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन से ये भी बाइंडेड है और ये भी बाइंडेड है। इन इलेक्ट्रॉन से ये मेटल एटम भी बाइंडेड है और ये मेटल एटम भी बाइंडेड है। इज इट क्लियर? तो ये जो मेटेलिक सॉलिड है, ये मेटेलिक सॉलिड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री हैं। ठीक है, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और मेटल एटम्स क्या हो चुके हैं? एम्बेडेड हो चुके हैं इन अ सी ऑफ मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो ये किसी के भी एक के नहीं है इलेक्ट्रॉन्स, ये मूव करते जा रहे हैं, मोबाइल है। क्लियर? और उनसे दो सारे एटम्स आपस में क्या है? बॉन्डेड है थ्रू मेटेलिक बॉन्डिंग, थ्रू मेटेलिक बॉन्डिंग। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? मेटल एटम्स है, एंड दे आर बॉन्डेड थ्रू दिस फिल्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दिस मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ठीक है ना, यहाँ पे बाइंडिंग फोर्स क्या है? मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसे हम मेटेलिक बॉन्डिंग कहते हैं। सारे मेटल्स, ऑल मेटल्स, ठीक है, पोटेशियम, जिंक, सोडियम, आयरन एक्सेट्रा। क्लियर है? नेक्स्ट, लास्ट, कोवेलेंट सॉलिड्स। लास्ट है कोवेलेंट सॉलिड्स, जिन्हें हम नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं। और इनसे जो हमें मॉलिक्यूल्स मिलेंगे उन्हें हम जायंट मॉलिक्यूल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? जायंट मॉलिक्यूल्स। कैसे? देखें, कार्बन है, डायमंड की बात करते हैं, जैसे डायमंड है, एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिर ये कार्बन 4 कार्बन से 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिर ये कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिर ये कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हुआ? और ऐसे एक 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बना लेगा, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन सब तरफ से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और वो कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या कर रही हैं? एग्जिस्ट कर रही हैं 3D, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। तो जाइंट इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये। ठीक है, और इसी वजह से इन्हें जाइंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं। कोवेलेंट सॉलिड्स है, नेटवर्क सॉलिड्स है, सबसे ज्यादा स्टेबल है,
एंड डायमंड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, कार्बोरेंडम, क्लियर है। नेक्स्ट ग्रेफाइट हो गया, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। क्वार्ट्ज, सिलिका हो गया, SiO2 तो बाद में भी पढ़ेंगे। हर सिलिकॉन की 4 ऑक्सीडेशन, 4 वैलेंसीज है फ्री, तो देखें कैसे होगा। दिस इज सो, इज इट क्लियर? तो ये 8 मेंबर्ड रिंग बनेगी, 3 4 5 6 7 8, 8 मेंबर्ड रिंग बनेगी। यहाँ पे ये भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या है सिलिकॉन का, sp3। वो आगे समझ आ जाएगा जब हम और पढ़ेंगे, अभी तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता होगा 11th के बच्चों को, जिनको पता है sp3। ठीक है, तो जाइंट मॉलिक्यूल्स, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, SiO2। ठीक है, तो इस टाइप में हम 5 टाइप ऑफ सॉलिड्स पढ़ते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एटॉमिक सॉलिड्स, हीलियम, नियॉन, आर्गन, किसी के भी सिंगल एटॉमिक जो हैं, मोनोएटॉमिक जो हैं, और वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, थ्रू लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स 2 टाइप के, पोलर, नॉन पोलर वही लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, पोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। थर्ड हमने पढ़ा आयनिक बॉन्ड, आयनिक सॉलिड्स जो कि आयनिक बॉन्ड होता है, उनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कैटायन और एनायन में। ठीक है, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, जैसे NaCl सॉलिड हो गया, एग्जाम्पल उसके लिखते हैं आयनिक सॉलिड के, अगर मैंने नहीं लिखे हो तो आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल लिख लेना। एग्जाम्पल NaCl सॉलिड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड, ये सब क्या है सॉलिड फॉर्म में, MgO। ठीक है, ये सब क्या है आयनिक सॉलिड्स है। क्लियर है। फोर्थ मेटेलिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स क्या होते हैं, मेटल एटम्स एम्बेडेड होते हैं इन अ सी ऑफ मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो जब मेटल एटम्स होंगे तो मेटल एटम्स कैसे जुड़े हुए हैं आपस में, इन मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, क्योंकि वो मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस एटम को भी, इस कर्नल को भी, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज को भी, क्योंकि वो तो लूज हो गया इलेक्ट्रॉन्स, तो जो कर्नल है उसको भी अटैच, उसको भी क्या करेंगे अट्रैक्ट, और दूसरे वाले को भी क्या करेंगे अट्रैक्ट। ये एटम है, इलेक्ट्रॉन्स है, ये दूसरा एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसे भी अट्रैक्ट करेंगे, इसे भी, तो ये मेटेलिक बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हैं। जो मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मेटेलिक बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हैं एटम्स के बीच में। क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट कोवेलेंट सॉलिड्स पढ़ा हमने, जो नेटवर्क सॉलिड्स हैं, डायमंड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, SiO2 हो गया, जिनमें 3 डायमेंशनल कोवेलेंट बॉन्डिंग देखेंगे। कोवेलेंट बॉन्डिंग मतलब शेयरिंग, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है वहां पे, जैसे यहाँ सिलिकॉन और ऑक्सीजन में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। ठीक है, तो दैट्स इट टाइप ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट लेक्चर से हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।